चलने लगे। भगवान कहते हैं वरदान मांग लो। ध्रुव जी बोले चुप साथ प्रभु वंदना करते जा रहे हैं पर मांगने वाली कोई बात नहीं, मांगो ना। वो तो पहले इच्छा थी लेकिन अब नहीं। तभी तो कह रहे हैं कि ब्रह्मानंदियों को सुख नहीं मिलता, वो आपके दर्शन से सुख मिलता है। भगवान ने कहा तुम मांगते क्यों नहीं? वो मेरी इच्छा नहीं है। देखो जिस इच्छा को लेकर तुमने तपस्या प्रारंभ की थी वो तुम्हारा भाव प्रधान माना जाएगा। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामो, तुलसीदास जी कहते हैं पायो अचल अनुपम ठाम। ध्रुव सगलान, ध्रुव जी ने ग्लानि के सहित भजन किया था, और जो उल्लसित होकर भजन करेगा तो कहना क्या? अविचल अनुपम ठाव मिला ध्रुव जी महाराज। भगवान ने कहा तुमको ये लोक भी मिलेगा, वो लोक भी मिलेगा, तुमको लौकिक सुख भी मिलेगा, अलौकिक सुख भी मिलेगा। चिंता मत करो बेटा ध्रुव, जाओ। सिर पर हाथ फेरा, जो ही विमान में बैठ करके प्रभु अपने धाम को जा रहे हैं। ध्रुव जी टकटकी लगा करके देख रहे हैं, बनिया का सा व्यवहार हो गया, फिर तो लेन देन हो गया। भगवान ध्रुव जी की तरफ देख रहे हैं, गरुड़ जी चल रहे हैं, ध्रुव जी की टकटकी लगी है। हाय हाय मैं तो ठगा गया, मैं ठगा गया। ध्रुव जी रोते हुए, अब आप प्रश्न करेंगे भगवान के दर्शन हुए रो के रहे। अब ये जरा ध्रुव जी के हृदय पर हाथ धर कर देखें, कितना सुख है इनके दर्शन में। ऐसे ऐसे करोड़ों राज्य इनके चरण कमलों के दर्शन पर न्योछावर है। हाय मैंने क्या किया। चले आ रहे, इधर नारद जी महाराज वीणा संभालते हैं, उत्तानपाद के पास पहुंचे। उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए अपना मुकुट हटा करके सिर पर हाथ फेर रहे थे बड़ी जोर से, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा था, उद्विग्न चित्त बैठे थे। हाय मुझ सरीखा अस्त्रीण, मुझ सरीखा नीच इस विश्व में कोई नहीं है। एक अपनी स्त्री के कहने से मैंने 5 वर्ष के बच्चे को घर से निकाल दिया। धिक्कार है, मेरे को राजा बनने का अधिकार नहीं है। मुझ सरीखे को तो संसार में रहने का भी अधिकार नहीं। इस प्रकार अपने प्रति न जाने क्या क्या सोच रहे थे। नारद जी के दर्शन हुए, साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव मेरा बेटा कहीं हो तो बताओ। अब कहाँ होगा मेरा बेटा? सिंह खा गए होंगे, सांप काट गए होंगे, बिच्छुओं ने डंक मारा होगा। मेरे बेटा अब इस जीवन में नहीं मिलेगा गुरुदेव, यदि कहीं वो हो तो बताओ, क्या कभी मिलेगा मेरा बेटा? नारद जी महाराज का पूजन किया है। नारद जी महाराज ने बताया है, चिंता मत करो, जाको राखे सांवरो ताहि न नाखे कोई। अम्बरीश प्रहलाद ध्रुव कुंती नंदन जोय, कुंती नंदन जोय विभीषण गजपति से। दुर्वासा असुरेश सुरुचि दुर्योधन जैसे। दुर्जन रावण ग्राह दे दुख लगे न ताको। सुरजन सब अनुकूल करे दुर्जन का। चरण कमल बंदों हरिराई। एक जंगल का भिखारी जिसकी खाने पीने का ठिकाना नहीं था, आज उसको राजा बना दिया है। चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। अंधरे को सब कछु दर्शा, बहरो सुने
ककुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बारंबार नमो शिवाय। नारद जी कहते हैं जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। ऐसा है, वो तुम्हारा ध्रुव भगवान के दर्शन करके लौट रहा है, राजा पने का वरदान प्राप्त कर चुका है। तुम उस महाभागवत का सम्मान करने के लिए चलो। सारा नगर सजाया गया, नगर तुरंत सज गया। हथिनी को आगे करके ब्राह्मणों को, संतों को, महात्माओं को वाद्य यंत्रों के द्वारा, स्वस्ति वाचन के द्वारा ध्रुव जी का सम्मान करने के लिए आचार्य, जिसका सम्मान भगवान करते हैं। या पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। ध्रुव जी को दूर से देखा है, उत्तान पाद महाराज दौड़ पड़े। ध्रुव जी साष्टांग प्रणाम किया, पिताजी की जय, उठा करके छाती से लगा लिया, हथनी में बैठाया और लाकर दिव्य सिंहासन में बैठा करके राजकुमार पने का तिलक कर दिया। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की। आज मानो कि उत्तान पाद के आनंद का ठिकाना नहीं रहा है। समय आया, उत्तान श्री ध्रुव जी महाराज बड़े होते हैं, ध्रुव जी की शादी विवाह हो जाती है। ध्रुव जी को दिव्य सिंहासन पर बैठा करके और उत्तान पाद जंगल को चले जाते हैं। ध्रुव जी महाराज के पुत्र हुए हैं, उन ध्रुव जी राज्य करने लगे। अब ध्रुव जी के दूसरे भाई जो थे, दूसरी माता सुरुचि थी, उत्तम भाई थे। उत्तम कहीं किसी यक्ष के नगर में गए तो किसी यक्षिणी को छेड़छाड़ कर दिया, यक्षों ने उत्तम को मार दिया। माता गई जंगल में, वो भी मर गई सुरुचि। ध्रुव जी ने सुना तो बहुत क्रोधित हुए। ध्रुव जी ने अपना धनुष बाण संभाला और जाकर यक्षों से युद्ध करने लगे। नारायण मंत्र का उच्चारण किया, नारायणास्त्र का प्रयोग किया। भीषण संग्राम हुआ है, बहुत से यक्ष मारे गए। एक बार तो ध्रुव जी ढक जाते हैं अस्त्रों से, लेकिन फिर भी भगवान नाम के प्रभाव से सारे अस्त्र बेकाम हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज ने बहुत से यक्षों को मारा। यक्षों के राजा कुबेर जी महाराज स्वयंभू मनु से शिकायत करते हैं, देखो आपके नाती जी बिना मतलब में हम लोगों को मार रहे हैं, देखो तो आप राजीनामा करा दो ना। भगवान के दर्शन से क्रोध शांत नहीं हुआ, लेकिन भगवान के भक्त के दर्शन से क्रोध शांत हो गया। महाराज स्वयंभू मनु आते हैं आकाश मार्ग में, बेटा ऐसा मत करे, देखो तुमने तो बालकपन में वो तपस्या की है जो साधारण बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी नहीं कर पाते। ये क्रोध छोड़ दो, हम साधु पुरुषों का, सज्जनों का, भगवान के भक्तों का ये क्रोध करना शोभा नहीं देता, मान जा बेटा। ठीक है बाबा जी, आप कहते तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। स्वयंभू मनु ने कहा, बेटा देखो कुबेर जी खड़े, तुमको कुछ वरदान देना चाहते हैं। हाँ हाँ, कुबेर जी को प्रणाम किया। कुबेर जी से बस यही मांगा है, हमारे हृदय में अविचल भक्ति बनी रहे प्रभु, और हमको कुछ नहीं चाहिए। वरदान दे करके कुबेर जी चले जाते हैं। स्वयंभू मनु जी अंतर्ध्यान होते हैं। ध्रुव जी महाराज लौट के आते हैं। एक समय की बात है, कहीं अन्यत्र से हमको श्रुति के द्वारा एक, देखो ऐसा है, एक प्रमाण है, एक श्रुति प्रमाण है। भागवत है, भक्तमाल है, रामायण ग्रंथ लगाया करते हैं, गुरुओं से पढ़ते हैं तो कुछ तो प्रमाण की बातें मिलती हैं, और कहीं यत्र तत्र से भी कथाएं प्राप्त हो जाती हैं। श्रवण करने को मिले कि ध्रुव जी महाराज को एक बार अभिमान हो गया कि मैंने 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या की, भगवान ने दर्शन दिया, और बड़े बड़े महात्माओं को दर्शन नहीं देते पर मेरे को दर्शन दिया।
इधर महात्माओं को क्रोध आ गया, जीवन निकल गया, माला घुमाते घुमाते पर एक बार दर्शन नहीं दिया, और राजा का बेटा था इसलिए दर्शन दे दिया, माला छोड़कर बैठ गए। भगवान ध्रुव जी पर कृपा तो थी भगवान की, नौका विहार करने के लिए चले, चलो भाई नौका विहार करते हैं, चलो। भगवान के साथ ध्रुव जी गए एक ऐसे जंगल जहां हड्डियों के पहाड़ छोटे छोटे रखे थे। ध्रुव जी ने कहा प्रभु ये क्या है? भगवान कहते ये तुमने जो पहले जन्म में तपस्याएं की है ना, तो तुम्हारी हड्डियां रखी हैं, पहले जन्म की प्रताप से इस समय तुमको 6 महीना में मेरे दर्शन हो गए। ऐसा कहते ही तो ध्रुव जी चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करो, मैं बहुत अपराधी जी। एक समय इसी प्रकार से ध्रुव जी महाराज वहां से चले आए। भगवान की कृपा से ध्रुव जी का अभिमान समाप्त हो जाता है। अब वृद्धावस्था दिखाई देने लगी, शरीर में वृद्धावस्था नहीं है, उम्र के आधार पर। तो ध्रुव जी महाराज ने सोचा कि चलो अब भजन करें, अपने बच्चों को राज्य दे दें। ध्रुव के बेटा एक थे उत्कल, इन उत्कल जी का ही प्रसंग ब्रह्मवैवर्त पुराण में सुयज्ञ नाम से विख्यात है। सुयज्ञ ने बहुत सी गायों का दान किया है पुष्कर क्षेत्र में। वहां एक संत नाराज हो गए, संत को मनाया तो संत ने राधा कृष्ण नाम मंत्र दिया, तो उत्कल जी ने श्री राधा नाम मंत्र के प्रभाव से गौलोकाधिपति श्री राधा कृष्ण के दर्शन किए। बोलो वृंदावन बिहारी। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रसंग है। जो भी है, यहाँ क्या हुआ, ध्रुव जी ने कहा बेटा उत्कल अब तू राजगद्दी संभाल ले, हमारी इच्छा है कि हम जैसे पहले भजन किए थे ऐसे अब करने लगे। उत्कल ने कहा मेरे प्रभु पिताजी, जब इस राज्य से आपको ही सुख नहीं मिला तो ये राज्य मेरे को क्या सुख दे देगा? ऐसा क्यों कहा बेटा, ऐसे क्यों कहता है? पिताजी मैं जब छोटा था तो रात में आप सोते सोते जाग पड़ते थे और बड़ी जोर से हिलकियां दे करके रोया करते और कहते थे हाय मैं तो ठगा गया, हाय मैंने मणि के बदले कांच ले ली, मैं तो ठगा गया, हम सरीखा अभागी कोई नहीं है। क्यों? पिताजी मैंने आपसे पूछा था, मेरे को याद है मैं छोटा था, आपके साथ सोता था, आपने कहा था भगवान के दर्शन होने पर मैंने भगवान को नहीं मांगा, भगवान की भक्ति नहीं मांगी, भगवान से राज्य मांगा, मैं ठगा गया। जब आप ही ठग गए इस गद्दी से तो मैं क्यों ठगूं? बोलो वृंदावन बिहारी। उत्कल जो बेटा था पिताजी को प्रणाम करता है, पिताजी दंडवत है, आप किसी दूसरे भैया को दीजिए गद्दी, अपने राम तो चले। पिताजी के देखते देखते बेटा तो बाबा जी बन गया उत्कल। ध्रुव जी ने और दूसरे पुत्र को राज्य गद्दी पर बैठा दिया और जंगल में गए। अब की बार बद्रिकाश्रम क्षेत्र में परम पावनी श्री गंगा जी के किनारे आसन लगाए हैं। जो भजन करने को बैठे तो गंगा जी वहां बहुत शोर मचाती है। ध्रुव जी ने कहा गंगा जी भजन नहीं करने देती हो तो आप माता जी मैं तो जा रहा हूं। गंगा जी प्रकट होकर दर्शन देती हैं। महाराज आप तरीके महापुरुष महात्मा लोग संत लोग हमारे किनारे भजन नहीं करेंगे तो इस भूतल पर आने का हमारा कोई फल नहीं है। आप दर्शन, आप कृपा करके यहीं भजन करिए। तो माता जी आप हल्ला गुल्ला बंद कर दीजिए बस। गंगा जी ने कहा ठीक है मैं शोर नहीं मचाऊं। जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की उस स्थान पर अब गंगा जी शोर नहीं मचाती हैं। ध्रुव जी तपस्या करने लगे। बहुत समय व्यतीत होगा, भजनानंद की मस्ती से ध्रुव जी महाराज को हो रही है। जब समय आया तो भगवान ने पार्षदों को भेजा, जाओ मेरे बेटा ध्रुव को लेकर के आ जाओ। ध्रुव को लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। ध्रुव जी महाराज भजन कर रहे हैं, इधर विमान खड़ा है। विमान से पार्षदों ने कहा महाराज आपको मेरे प्रभु बुला रहे हैं,
भो भो राजन सुभद्रम ते वाचं नो वहितः शृणु यः पंचवर्षस्तपसा भवान् देवमती प्रपत् तस्याखिल जगद्धातुरावां देवस्य सार्णः पार्षदावेशं प्राप्तौ नेतुं त्वां भगवतो पदम्। हे राजन, आपका कल्याण हो। आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया है। हम उन्हीं निखिल जगत नियंता सारंग पाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त कर लिया है, जो औरों के लिए बहुत दुर्लभ है। ध्रुव जी से कहा, सनंद जी ने, सुनंद और नंद जो पार्षद है भगवान के, ध्रुव जी दर्शन करके प्रणाम करते हैं विमान को। जो आज्ञा, थोड़ा मैं माता जी पर स्नान कर लूं, गंगा स्नान करके गुरु जी का मंत्र जाप कर लूं, अभी बैठता है। मरने के समय भी गुरु मंत्र का याद रखना चाहिए, अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। स्नान करके ठाकुर जी के चरणामृत, गंगा जी का तात्पर्य है ठाकुर जी का चरणामृत। महाराज जो ही चढ़ने के लिए तैयार होते तो ऐसा है, वो थोड़ा विमान ऊंचा था। अब ज्यादा ज्यादा 2 फुट का भी होगा तो पैर तो ऊंचा करना ही पड़ता, डंडा पकड़ना पड़ेगा। तो पीछे से काले काले रंग का व्यक्ति आया, बड़ा भयंकर भीषण आवाज में बोलता है, महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो। हैं? ये कौन कह रहा है मेरी जय हो? ध्रुव की जय जयकार कर रहा है। मुड़कर देखा तो काला काला रंग है, ये सींग है, उसका सिर जो है जैसे चौकी होती है ना, मृत्यु देवता का सिर चपटा है, बिल्कुल चौकी तरीका बना है। ये एक पैर बड़ी मस्ती से उसमें रख लीजिए, हिलेगा नहीं पैर। हम पर कृपा करो। आप कौन हैं? मेरा नाम मृत्यु देवता है। मैं भगवान की आज्ञा से मृत्यु लोक में सबके पास जाता हूँ। तो सबके पास जाता हूँ तो मैं तो भगवान का बेटा हूँ, भगवान का हूँ, क्या मेरे पास भी जाओगे? महाराज जाता तो सब पर हूँ, लेकिन थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? जो भगवान के भक्त हैं, मैं उनकी आज्ञा में दूर खड़ा रहता हूँ, उनके चरणों के नीचे रहता हूँ, उनके चरणों की रज लेता रहता हूँ। और जो भगवान के भक्त नहीं हैं, मैं उनके सिर पर, कंधे पर चढ़ा रहता हूँ। हरि के नाम को आलस कित करत है रे, काल फिरत सर साधे, वीर कुबेर कछु नहीं जानत, चढ़ो रहत नित काल। हीरा बहुत जवाहर संचे, कहाँ भयो हस्ती दरबारे, कैसी हरिदास महल में बनिता, बनिठारी भई एको न चलत, जब आवत अंत की आंखें। भीष्म पितामह के सामने काल देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। मैं भक्त की आज्ञा मानता हूँ और अभक्त को खूब दंड देता हूँ, बस इतना ही अंतर है। अच्छा, श्री बिहारी दास जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया है। कबहू काल न ख्याल करत डर, कभी भी काल भगवान भूल करके निशंक भक्त के सामने दृष्टिपात नहीं कर। भूल न तिन तन सकत निहार, कही न सकत निसंक सुदृढ़ भक्त को, माया रही लटी हुए हार। निर्भय गई भय भय, निर्भय भय गई भय तम तरी, निर्भय हो जाता है। भक्त का सबसे बड़ा गुण है जिसके हृदय में भगवत भक्ति आ जाती है, भक्त की बात है, वो निर्भय हो जाता है। उसको डर किसी से कभी भी कैसी अवस्था में कहीं नहीं लगता। अभयता प्रथम
गुण है। निर्भय भय अभय संगी शस्त्र रही कर डारी। जो संग के दुश्मन है काम ईश क्रोध ईश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धये निमिहिवैरिणम। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो बड़े बड़े शत्रु हैं, ये अपना अस्त्र छोड़ करके और भक्त के चरणों में प्रणाम करने लगते हैं। वही काम, वही क्रोध, वही लोभ और वही मोह जो दुश्मन थे वही मित्र हो जाते हैं। अंगिरा भक्ति सूत्र में आया है, दैवी मीमांसा में, स्नेह प्रेम श्रद्धा तिरेगाद अलौकिक ईश्वरानुराग रूपा। यही स्नेह, यही प्रेम, यही लोभ, यही मोह, यही काम जो संसार के प्रति वर्तते हैं, यही स्नेह, यही काम, यही लोभ ठाकुर जी के प्रति यदि लग जाता है तो दिव्य काम हो जाता है, दिव्य क्रोध हो जाता है, दिव्य लोभ हो जाता है। इसी काम क्रोध लोभ से कल्याण हो जाता है साधक का। गुरु वृंदावन बिहारी निर्भय भय गए भय तम तरी संगी शस्त्र रहे कर डारी। बिहारी दास या में भ्रम नहीं वेद पुराण निकयो पुकारी। वेद और पुराणों ने पुकार पुकार करके कहा है कि भगवान का जो भक्त होता है उस पर कोई कानून लागू नहीं कर सकता। हरि को भक्त होए अपराधी हरि तारण की ठेठ जुबानी। हरि का भक्त यदि अपराधी हो भी गया तो उसके कल्याण के लिए भगवान ने ठेठ कस रखी है, मैं कल्याण करूंगा। भगवान के भक्त को दंड देने का किसी को अधिकार नहीं है, सबसे अधिकार छीन लिया है। अधिकार भगवान ने ले लिया, मैं दंड दूंगा। माधवदास जी महाराज के साथ ठाकुर जी खेलते हैं, जगन्नाथपुरी में रहते हैं। भूख लगती है तो मंदिर से सोने का थार लेकर बाबा माधवदास जी को भोजन कराते हैं। सोने का थार देने जाते हैं तो पंडा पुजारी पिटाई करते हैं। जंगल में जाते हैं, बगीचे में, राजा के बगीचे में कटहल तोड़ने के लिए ठाकुर जी लिवा के कटहल खाऊंगा। कटहल कोई खाने की चीज है? ऊपर से 2-4 कटहल नीचे टपक पड़े, मालियों ने पकड़ करके बाबा की पिटाई की, ये तो भाग गए। एक बार दस्त लग गए, दीर्घ शंका, पेट खराब हो गया, 50-50 बार शौचक क्रिया करने लगे, संग्रहिणी हो गई तो महाराज समुद्र के किनारे जा पड़े। क्या करें, लोग देख करके घृणा करते हैं। छोटे से बालक के रूप में आए, लोटा ले करके इनके अंग को साफ करते हैं, धुलाते हैं इनके शरीर को भगवान। जब और दही और चूड़ा देते हैं, दवाई डालकर खिलाते हैं। जब होश में आए, प्राण बच गए, तब होश आया, ऐसा लग रहा है ये बालक नहीं है, ये जगत का पालक है। बेटा तू कौन है, तेरी माता जी कौन है, कहाँ का रहने वाला, जरा बताना। बाबा तो याते का मतलब है, मैं तो जा रहा हूँ, तो दवाई से मतलब है कि और कहूँ से? बाबा बोले मैं खाऊंगो ना भैया, बता दे लाला, मत खावे, मर जा, मोह का मतलब। धर के चले गए दवाई और दही चूड़ा, फिर लौट के आए, कहाँ चैन है इनको, बाबा खाए ले। बाबा बोले देखो लाला, जब तक तुम नहीं बताओगे मैं कौन का बेटा हूँ, परिचय मैं जानता हूँ तुम कौन हो, लेकिन बताते नहीं हो। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ, नहीं बताओगे और नहीं स्वरूप दिखाओगे तो आज ही समुद्र में कूद कर मर जाऊंगा। भगवान का हृदय द्रवीभूत हो, क्या सुंदर स्वरूप है। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्ण कारण पिभ्रतभाष कनक कपिशं वैजयंतीं समालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैः। क्या सुंदर स्वरूप प्रकट किया है माधवदास बाबा के सामने। चरणों से लिपट गए माधवदास जी। प्रभु आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, ये संग्रहिणी का रोग ठीक नहीं कर सकते थे।
भगवान कहते हैं ठीक कर सकता था, लेकिन कर्म शेष बहुत बड़ा भोग था, इसको मैंने थोड़े से में निकाल दिया है। इतना तो भोगना ही था, यदि नहीं भोगते तो दूसरा जन्म लेना पड़ता। मेरे भक्त होकर मैं तुमको दूसरा जन्म नहीं लेने दूंगा, मैंने प्रतिज्ञा की है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कैसा वो कृपालु, कैसा वो दयालु, कैसा वो करुणा सागर, कैसा वो दीन बंधु है। बिहारी दास यामी भ्रम नाही, वेद पुराण कहो पुकार। कोई भी दंड नहीं दे सकता भगवान के भक्त को, भगवान का ही कानून भक्त पर लागू होता है। काल दंड नहीं दे सकता भगवान को, क्योंकि सब कालन को काल, लोक पालन को पाले। आप सदा स्वतंत्र नियंता बुद्धि विशाल। बोलो गुरुदेव भगवान, जय जय श्री राम। काल भगवान कहते हैं, महाराज मैं आपके सामने चौकी बनकर बैठ जाऊंगा, आप कृपा करके मेरे सिर पर पैर रख दीजिए। कृपा करके मेरे सिर पर पैर रखिए, मैं पवित्र हो जाऊंगा। मृत्यो मूर्धनि पदम दत्त्वा आरूढ़ोहाद्भुतं गृहम्। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके महात्मा ध्रुव जी महाराज अपने धाम को गए। भैया ये ध्रुव धाम कौन सा है? ध्रुव का मतलब अटल, जिस धाम में जाकर लौटना नहीं पड़ता। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, अरे बोले धाम से तो बहुत लोग लौट आए। धाम में भगवान के पार्षद जाते हैं, यदि उनकी आज्ञा से उन्हीं के साथ यदि भूतल में आते हैं तो उनको माया का आवरण नहीं सताता। जैसे वो धाम में रहते हैं ऐसे ही प्रभु के साथ यहाँ लीला में शामिल रहते हैं, वो लीला के पात्र बन जाते हैं। भगवत रसिक भाव तो भूषण तीक्ष्ण होत जुगल जिय को, जुगल से कभी भी अलग नहीं होते महाराज। विमान चला है, ऐसे समय पर भी माता जी की याद आई है। माता जी का विमान आगे जा रहा है। ध्रुव धाम कौन सा धाम? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो मेरा धाम है जहाँ जाकर के लौटना नहीं पड़ता, वो मेरा ध्रुव धाम वैकुंठ धाम ही है। ऐसा संतों ने भाव प्रस्तुत किया है कि ध्रुव धाम वैकुंठ धाम ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जुगल सरकार की। ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज इसी शरीर से सदैव शरीर नहीं छोड़ा, पांच भौतिक शरीर को ही दिव्य शरीर बना देते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के शरीर में लीन हो गए, मीराबाई रणछोड़ जी के श्री विग्रह में लीन हो गई, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज बैठे बैठे निधवन में अंतर ध्यान हो गए, श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। कितने कितने भक्तों का ऐसा प्रमाण आता है। ये शरीर इस संसार में दिखाई नहीं दिया, शरीर समेत दिव्य धाम में चले गए हैं।